Hello बच्चों, let's read this question. The question says an unpolarized beam of light is incident on a group of four polarizing sheets which are arranged in such a way that the characteristic direction of each polarizing sheet makes an angle of 30 degree with that of the preceding sheet. What fraction of light is transmitted? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है कि चार शीट्स हमें दी गई हैं पोलरॉइड की, जिसमें से फर्स्ट शीट में से एक अनपोलराइज्ड लाइट पास की जाती है एंड चारों शीट 30 डिग्री के एंगल पर है। यानी कि उनकी एक्सिस का एंगल क्या है, एक दूसरे से 30 डिग्री एंगल पर है। तो हमें बताना है कि लाइट का कौन सा फ्रैक्शन ट्रांसमिट होगा। तो इसके लिए यदि मैं बात करूं की कंसेप्ट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट मेरे पास हो जाएगा, यदि ये मेरे पास एक पोलेरॉइड दिया है, ये मेरे पास क्या है, पोलेरॉइड, एंड ये पोलेरॉइड की एक्सिस है, एंड यहां से लाइट आ रही है इंटेंसिटी आई की, आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही है। तो फर्स्ट पोलेरॉइड है, इससे इंटेंसिटी कितनी पास आउट होगी, ये मेरे पास होगी, यदि मैं मान लूं ये आई नोट इंटेंसिटी की लाइट आ रही है, तो ये मेरे पास जो फर्स्ट पोलेरॉइड से पास होने वाली लाइट है, इसकी इंटेंसिटी मेरे पास हो जाएगी आई नोट बाई 2। एंड उसके बाद में एक दूसरा पोलेरॉइड रखा हुआ है जिसकी एक्सिस फर्स्ट की एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर है। यदि मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, ये थीटा, ये मेरे पास कितना है, 30 डिग्री। तो इससे यदि आई डैश इंटेंसिटी पास होती है, तो आई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आई डैश की वैल्यू मेरे पास होती है आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों पोलरॉइड की एक्सिस के बीच का एंगल विच इज 30 डिग्री। एंड यदि मैं बात करूं इस आई डैश से आगे एक थर्ड पोलरॉइड मेरे पास है जिसकी एक्सिस इससे सेकंड जो पोलरॉइड है इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, सेकंड पोलरॉइड से बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो ये 30 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह होगा यहाँ पे, एंड यहां से यदि आई डबल डैश पास हो रही है इंटेंसिटी, तो आई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आई डैश कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, 30 डिग्री दोनों के बीच का एंगल। एंड ये मेरे पास है फोर्थ पोलरॉइड, एंड इससे ट्रांसमिट आगे जो होगी उसकी वैल्यू मैं यदि कर लेता हूं आई ट्रिपल डैश, तो आई ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, आई ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी आई डबल डैश कोस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट। तो इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे को दिया है क्वेश्चन के अंदर फोर पोलरॉइड्स हैं, ये मेरा फर्स्ट पोलरॉइड है, ये मैं सेकंड मान लेता हूं, ये थर्ड, एंड ये मेरे पास हो जाएगा फोर्थ। यहां से आ रही है आई नोट इंटेंसिटी, यहां आएगी आई नोट बाई 2, यहां आएगी आई डैश, यहां आएगी आई डबल डैश, एंड यहां आएगी आई ट्रिपल डैश। तो मैं यदि आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करूं, आई डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट आई डैश की वैल्यू मेरे पास है आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या है, आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा इज 30 डिग्री, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि ये पोलरॉइड क्या है, 30 डिग्री के एंगल पर है। तो आई डैश मेरे पास हो जाएगा आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, कोस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2। ये आई नोट बाई 2 एंड √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/4। तो आई डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 3 आई नोट बाई 8। एंड अब यदि मैं फाइंड करूं आई डबल डैश की वैल्यू, आई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई डैश कोस स्क्वायर 30 डिग्री। आई डैश की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है, ये मेरे पास कितनी है, 3 आई नोट बाई 8 इंटू कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3/4। तो आई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 आई नोट
डिवाइडेड बाई 32। ये मेरे पास आ गई आई डबल डैश की वैल्यू, एंड ये मेरे पास क्या है, आई डैश की वैल्यू। इसी तरह से यदि मैं फाइंड आउट करता हूँ आई ट्रिपल डैश की वैल्यू, आई ट्रिपल डैश की वैल्यू ये मेरे पास क्या हो जाएगी, आई डबल डैश कोस स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। आई डबल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9 आई नॉट डिवाइडेड बाई 32, एंड कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3/4। तो यहाँ से आई ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई मेरे पास 27 आई नॉट डिवाइडेड बाई 27 आई नॉट डिवाइडेड बाई 128। ये क्या आ गई मेरे पास आई ट्रिपल डैश की वैल्यू। तो ये फोर्थ पोलेरॉइड से पास आउट करने के बाद में जो है लाइट की इंटेंसिटी ये है। मुझे फाइंड आउट करना है कि इसका कितना फ्रैक्शन, जो आई नोट थी इसका कितना फ्रैक्शन पास हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है। तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन मेरे पास आ जाएगा आई ट्रिपल डैश डिवाइडेड बाई आई नोट इंटू 100। तो ये मेरे पास परसेंटेज में आ जाएगा फ्रैक्शन। आई ट्रिपल डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 27 आई नोट डिवाइडेड बाई 128, एंड आई नोट नीचे पहले से है इंटू 100। आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास ट्रांसमिटेड जो फ्रीक्वेंसी है, कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट होगा, इसका परसेंटेज मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 21.09%। यानी कि कितना फ्रैक्शन या कितना परसेंटेज पास आउट होगा, ये मेरे पास होगा 21.09%। So 21.09% is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.